अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त इस्लामी कैलेंडर का 8वां महीना, मुबारक महीना शाबानुल मुअज़्ज़म चल रहा है। हम जो मशहूर दुआ सुनते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि या अल्लाह रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा दीजिए और हम सब को आफ़ियत के साथ रमज़ान की मुबारक बहारों तक पहुँचा दीजिए। तो अब रमज़ानुल मुबारक की बहुत करीब आमद है, एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तो शाबान का जो महीना है ये बहुत अज़मतों वाला है, बड़ी बरकत वाला है, इसको मुअज़्ज़म भी कहा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि शाबान, इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। शाबान शाबुन से है, मुख्तलिफ़ शाखों वाला, फैलाव वाला। चूँकि इस मुबारक महीने में बरकतों को फैला दिया गया है, एक वजह इसकी ये भी लिखी गई है कि इसमें बरकतों को फैला दिया गया है, इसमें खूब बरकतें फैल जाती हैं, इस वजह से इसको शाबान कहा जाता है। और अल मुअज़्ज़म बहुत अज़मत वाला, बड़ाई वाला। तो इसका मकाम और मर्तबा, इस महीने की अज़मत और इसकी बड़ाई का अंदाज़ा हम इसके नाम से भी लगा सकते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जो अहमियत बताई है, इस मुबारक महीने के चाँद देखने, उसकी तारीख़ों का हिसाब रखने और उसी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अगर किसी महीने में रोज़े का, नफली रोज़ों का एहतमाम फरमाते तो वो शाबान ही का मुबारक महीना है। ज़ाहिर है कि आगे चलकर फ़र्ज़ रोज़े रखने हैं, तो जैसे नमाज़ों में होता है ना कि 4 रकात फ़र्ज़ नमाज है, मसलन ज़ोहर की, तो उससे पहले 4 रकात सुन्नत है, ताकि उसके ज़रिए नमाज के, मस्जिद के, इबादत के माहौल में आया जा सके और फिर फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल ध्यान, तवज्जो और एहतमाम के साथ उसकी अदायगी हो सके। तो ठीक इसी तरह रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़ों से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल शरीफ शाबान में कसरत के साथ नवाफिल रोज़े रखने का था। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि रमज़ान का महीना इतना करीब आ लगा है, अब चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो क्या अब तक हमने रमज़ान की कोई तैयारी शुरू की? क्या रमज़ान की तैयारी का सिर्फ ये मतलब है कि हम शरबतों का इंतज़ाम करने लग जाए, इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करने लग जाए, और जैसे कि हमारे सूरत में ये तुम्बी और इस तरह की दुकानों में जो रमज़ान के सामान की तैयारी, ख़रीदारी, क्या सिर्फ रमज़ान की तैयारी का यही मतलब है? शाबान का महीना ये रमज़ान की तमहीद है, रमज़ान का मुक़द्दमा है। अगर किसी घर में शादी हो तो कई दिनों पहले, महीनों पहले उस घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और चंद दिनों पहले उस घर का माहौल, मेहमानों की कसरत से आमद, लाइटिंग, बिजली, कुमकुमे, इन सब चीज़ों को देखकर हर गुज़रने वाला देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इस घर में कोई शादी होने वाली है। तो जब शादियों का इस कदर एहतमाम और इतनी तैयारी, इसी तरह किसी घर में डिलीवरी और बच्चे की विलादत का मसला हो तो बच्चे के कपड़ों की ख़रीदारी, लड्डू, पेड़े और मिठाई और शीरीनी तकसीम करना, ये सब इंतज़ामात पहले से किए जाते हैं। तो रमज़ान इतना मुबारक महीना, इतना मुबारक मेहमान, जिसके इस्तक़बाल और वेलकम के लिए जन्नत को खुशबू की धुनी दी जाती है, उस रमज़ान की मेरे घर में अब तक कोई तैयारी नहीं, मेरी ज़ात में अब तक कोई तैयारी नहीं। इसकी क्या वजह है? ज़रूरत है इस बात की कि हम रमज़ान की फ़िक्र शुरू करें, रमज़ान की तैयारी करें, और उसकी असल तैयारी ये दुआ का एहतमाम कि या अल्लाह बारिक लना फ़ी शाबान, या अल्लाह शाबान के महीने में बरकत अता फ़रमा दीजिए और हम सब को आफ़ियत के साथ रमज़ान की मुबारक बहारों तक पहुँचा दीजिए। और उसके साथ साथ हमने ये जो 10-11 महीने की ज़िंदगी गुजारी,
गुनाहों वाली ज़िंदगी गुजारी, उन गुनाहों के छोड़ने, कम करने, ख़त्म करने की कोशिश करना, इरादा करना, उसके जज्बात रखना, और गफलत वाली जो ज़िंदगी गुजारी, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी गुजारी, अब नेकियों की तरफ आना। जाहिर है कि WWF के अखाड़े का पहलवान भी एकदम से रेसलिंग में आकर लड़ नहीं सकता है, उसको पहले प्रैक्टिस मैच करनी पड़ती है, उसको पहले तमरीन करनी पड़ती है। इसी तरह नमाज की इबादत में पहले वज़ू है, मस्जिद का माहौल है, पहले की सुन्नतें हैं। तो इसी तरह रमज़ान के माहौल में आने के लिए पहले से हमें गुनाहों के ख़त्म करने और नेकियों की तरफ आने की ज़रूरत है। और इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ शाबान के मुबारक महीने में रोज़े का एहतमाम फरमाया है। तो हो सके तो हम नफली रोज़ों का एहतमाम करें। और इसी तरह वो माएँ बहनें जिनके गुज़िश्ता रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े निस्वानी लेडीज़ उज़्र की वजह से, अय्याम हैज़ की वजह से जो रोज़े साले गुज़िश्ता के बाकी रह गए, नया रमज़ान आने से कम पुराना हिसाब मुकम्मल करें। उन फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा को इस शाबान के महीने में मुकम्मल कर लें ताकि पूरा हिसाब क्लियर हो और फिर उसके बाद हम रमज़ान के मुबारक महीने में दाखिल हो। तो ये फ़राइज़ का भी हिसाब मुकम्मल कर लें और हो सके तो शाबान में नवाफिल रोज़ों का भी एहतमाम करें। तो खुलासे कलाम ये कि रमज़ान बहुत मुबारक महीना है, जन्नत में उसका इस्तिक़बाल हो रहा है, तो हम ज़मीन पर उसका इस्तिक़बाल और उसकी तैयारी क्यों न करें। तो पैगाम यही है कि शाबान का महीना बहुत मुबारक महीना है। अक्सर लोग इसकी अज़मत, इसके मुअज़्ज़म होने से गफलत का शिकार है। उस गफलत की चादर को हमें हटाना है, तैयारी को शुरू करना है, गुनाहों को ख़त्म करके नेकियों की तरफ आने की मेहनत करना है। नवाफिल और जो क़ज़ा रोज़े हैं उन रोज़ों की अदायगी का एहतमाम करना है। फिर इस मुबारक महीने की बड़ी मुबारक रात 15वीं शाबान, जिसको हम शब बरअत के नाम से जानते हैं, वो भी आने वाली है, उसकी भी तैयारी करना। और इंशाअल्लाह तफसील के साथ उसके ताल्लुक़ से भी हम आपकी खिदमत में बात करेंगे। रब्बे करीम से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस मुबारक महीने की अज़मत को समझ कर उसका एहतमाम, इबादत की तौफ़ीक़ और रमज़ान की तैयारी रब्बे करीम हम सब को नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।